आप सुन रहे हैं किताब 4 आवर वर्क वीक की समरी। अब आप किताब समरीज.com से दुनिया की बेहतरीन किताबों की समरीज पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख सकते हैं। 11 फरवरी 1847 को अमेरिका में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसे जब माँ स्कूल लेकर गई तो स्कूल वालों ने उसे पढ़ाने से इनकार कर दिया। गली मोहल्ले के बच्चों ने उसके साथ खेलना पसंद न किया। जब वो बड़ा हुआ तो लोग उसे पागल और हफ्ती कहकर पुकारने लगे। इस संगदिल दुनिया में कोई ऐसा न था जो उस पर तरस खाता, लेकिन उसने कभी भी अपने आप को कमतर ना समझा। और फिर चश्मे फलक ने देखा कि उस बच्चे ने अपनी तमाम तर महरूमियों के बावजूद बल्ब ईजाद करके अपनी क्या पूरी दुनिया की महरूमियों को खत्म कर दिया। और आज उस गमगीन बच्चे को हम थॉमस एडिसन के नाम से याद करते हैं और दुनिया की मशहूर इलेक्ट्रिक कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक उसी ने कायम की। न सिर्फ ये बल्कि उसने 555 दूसरी इजादात करके दुनिया पर एहसान अजीम किया। कुछ इसी पसे मंजर में मुसन्नफ ने मजबूत कुव्वत इरादी से कामयाबी के नए बाब खोलने का जिक्र किया है। आज दुनिया में एक नया कल्चर परवान चढ़ रहा है कि रोजाना सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक की आसाब शिकन मुलाजमत उनके ख्वाबों की तकमील से कासिर है। इसकी बजाय ये ख्याल हर खास व आम में जड़ पकड़ रहा है कि स्मार्ट मगर मौसर अंदाज में हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे काम से इतनी ज्यादा कमाई की जा सकती है जो रिवायती और पुरानी सोच के हामिल अफराद पूरे साल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पुरमुशक्कत काम के बावजूद भी नहीं कर सकते। इस नई सोच के हामिल अफराद को न्यू रिच या नए अमीर कहा जाता है। ये लोग दूसरों की तरह लकीर के फकीर नहीं होते जो रोजाना सुबह से शाम तक मुलाजमत करके ज्यादा से ज्यादा बचत करो ताकि पसे अंदाज की हुई आमदनी बुढ़ापे में आराम और सुकून का बाइस हो। इसके बजाय न्यू रिच यानी नए अमीर सोच के हामिल अफराद अपना एक मखसूस लाइफस्टाइल अपनाते हैं जिनमें वो कम मेहनत से दुनिया की ज्यादा से ज्यादा आसाइशात से लुत्फ अंदोज होते हैं। वो मार्केट में ऐसी प्रोडक्ट्स लाते हैं जिसकी ज्यादा से ज्यादा मांग हो और मार्केट में वो चीज उस जगह से बहुत ज्यादा कीमत पर बिकती हो जहां वो तैयार हो रही है। मार्केटिंग की मौसर हिकमत अमली बनाकर वो महीनों में अमीर बन जाते हैं। बस अगर आप भी ये चाहते हैं कि बाद रिटायरमेंट वाली दकियानूसी सोच से जान छुड़ाकर न्यू रिच बन जाएं, तो आपको भी इन बातों पर अमल करना होगा। ख्वाब और उनके हुसूल के औकातकार अपने वक्त को बेहतरीन अंदाज में मुनकसिम करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपने आज, कल और परसों को इस तरह तकसीम करें कि वक्त जाया ना होने पाए। इसके लिए ये भी जरूरी है कि अपने मौजूदा साल, अगले साल और उससे अगले साल के काबिल हुसूल अहदाफ को मुकर्रर करें। कमाने के 2 आलमगीर कवानीन। नंबर 1, पेरेटो का कानून है कि आपकी 80% आमदनी आपकी 20% मेहनत से हासिल होती है। नंबर 2, पार्किंसन का कानून है कि किसी को काम करने के लिए आखिरी लम्हे का इंतजार मत करें बल्कि उसे इब्तिदा में ही कर डालें। इन दोनों आलमगीर कवानीन को सामने रखते हुए अपनी तमाम तर तवज्जो उस बात पर मरकूज रखें कि आप कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा फवायद हासिल कर सकते हैं। इन 2 आलमगीर कवानीन को सामने रखते हुए अपनी तमाम तर तवज्जो इस बात पर मरकूज रखें कि आप कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा फवायद हासिल कर सकते हैं। जरूरी और गैर जरूरी जिंदगी उस वक्त कामयाबी से हमकिनार होती है जब आप वो करना सीख जाएं जो आपके लिए जरूरी हो। लिहाजा अपने कलीदी काम के लिए आपको चाहिए इन 4 नकात पर तवज्जो दें। नंबर 1, नजरअंदाज करना सीखें, यानी जो चीज गैर अहम है उसे भूल जाएं। नंबर 2, कम से कम मालूमात तक रसाई रखें वरना वक्त जाया होगा। नंबर 3, गैर अहम चीजों को नजरअंदाज करें। नंबर 4, अपने साथियों को फैसला साजी का इख्तियार दें। अब हम बात करते हैं कमाने के ऑटोमेटिक सिस्टम की। अगर आप रिवायती सोच के साथ कमाई कर रहे हैं तो आपको मुशक्कत के जरिए अपनी आमदनी बढ़ानी पड़ती है, लेकिन अगर आप एनआर यानी न्यू रिच की पॉलिसी के मुताबिक काम करते हैं तो आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि आप खुद ब खुद रकम पैदा करने का एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना लेंगे जो बिला मुशक्कत आपको मतलूबा रकम देता रहेगा। इसके अहम पॉइंट्स हैं: प्रोडक्ट का इंतखाब, एक ऐसी प्रोडक्ट का इंतखाब करें जो दूसरों के पास ना हो और मार्केट में उसकी सबसे ज्यादा मांग हो, और उस जगह फरोख्त करें जहां उसकी मांग और कीमत ज्यादा हो। प्रोडक्ट का जायजा, प्रोडक्ट के इंतखाब के बाद अगला मरहला आपकी प्रोडक्ट की मार्केट में सेल है, जिसके लिए ये इकदामात करें। अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करें।
अपनी प्रोडक्ट की जानिब कस्टमर की तवज्जो मबजूल करने के लिए गूगल एड और फेसबुक का इस्तेमाल करें ताकि ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आती रहे। अगला अहम पॉइंट, जदीद उसूलों पर कारोबार को चलाएं। अपने कारोबार को आउटसोर्स करते हुए उन कंपनियों के हवाले करें जो इस फील्ड में माहिर हों, या मकामी सतह पर ऐसे अफराद तलाश करें जो आपकी प्रोडक्ट्स को हाथों हाथ फरोख्त करने का गुर जानते हों। आउटसोर्सेस के मुख्तलिफ गिरोहों को आपस में मिलाप और आपकी प्रोडक्ट्स के मसाइल का हल ढूंढने का मौका दें और उनको तहरीरी इजाजत दें कि वो कितनी मालियत के मसाइल खुद हल करें और कितनी मालियत के मसाइल आपकी तरफ रेफर करें। इन इकदामात की मदद से आप अपने कारोबार को फाल बना सकते हैं। फरोख्त के ऑप्शन को आसान और कम रखें। प्रोडक्ट को किसी के घर तक पहुंचाने के कई ऑप्शन न रखें। रातों रात और फौरी शिपिंग का ऑप्शन हरगिज न दें। किसी का ऑर्डर बजरिया फोन कॉल हरगिज न लें। ऑर्डर के लिए हर किसी को आपकी वेबसाइट पर आना चाहिए। कभी भी बैनुल अक़वामी शिपिंग की जिम्मेदारी हरगिज न लें। इससे मसाइल बढ़ेंगे और शिकायत में इजाफा होगा। वो कस्टमर्स जो मुश्किलात में इजाफा करते हो उनसे बिजनेस ना करें। बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने पर अपने रेट कम ना करें। ग्राहक बनाने के लिए कभी भी कोई चीज मुफ्त ना दें। प्रोडक्ट खराब निकलने की सूरत में वापस लें और हर्जाना भी दें। आजादी का तसव्वुर। कारोबार में आजादी का तसव्वुर ये है कि आप जगह, वक्त और मेहनत के बंधनों से आजाद होकर अपना बिजनेस दुनिया भर से आजादी से चलाएं। अपनी मनपसंद जगह पर बैठकर अपनी मर्जी का कारोबार करें और ग्लोबल पार्टनर बनकर उभरें। सवाल यह है कि 30-40 साल की पुरमुशक्कत मुलाजमत के बाद रिटायरमेंट ही क्यों? आप इसकी बजाय कम दौरानिये के ब्रेक यानी मिनी रिटायरमेंट लें ताकि नए सिरे से तवानाई से हासिल करके अपने आप को ताजा दम कर लें। आखिर में हम कह सकते हैं कि ये किताब इंटरनेट जैसी सहूलतों से आरास्ता जदीद जिंदगी का तसव्वुर है जिसको इस दौर में हकीकत का रूप दिया जा सकता है। दौरे हाजिर में हम देख चुके हैं कि बहुत से लोग रातों रात अपने कारोबार को वुसअत देकर अरबपति बन चुके हैं। लिहाजा आप भी इन बातों पर अमल करके बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मजीद बेहतरीन किताबों की समरीज पढ़ने, सुनने और देखने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kitabsummaries.com।